यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के पास वो है बेटा हाउ टू कंप्लीट बैकलॉग। यानी देखो आजकल ये बड़ा फैशन में चल रहा है बच्चों के नाम से, सर मेरा बैकलॉग हो गया है ना, सर मेरे लेक्चर छूट गए हैं, सर मैं ये टॉपिक्स कैसे करूं। आजकल बड़ा ये फैशन में चल रहा है, पता नहीं क्यों, है ना, पता नहीं क्यों। आजकल मैं यूट्यूब पर दो चार दीदियों के मैं वीडियो देख रहा था, तो दीदियां बता रही थी, है ना, दीदियां बता रही थी यूट्यूब पर बैठ के, एक टाइम टेबल बना के दे रही थी दीदी, और वहां पर ये बोल रही थी कि ऐसे इस तरीके से आप कंप्लीट करो, आप 6:30 बजे ऐसे खाना खाओ, 6:45 बजे ऐसे उठो, 8:30 बजे ऐसे पढ़ो, 9:30 बजे ऐसे पढ़ो। भाई हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति अलग अलग होता है ना। विराट कोहली, ठीक है, सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है, ना ही सचिन तेंदुलकर हमारे क्रिस गेल की तरह खेलते थे। हर खिलाड़ी का एक अपना अपना खेलने का तरीका होता है और उसे अपने तरीके से ही खेलना चाहिए। ठीक उसी तरीके से हर एक स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। हम हमारा टाइम टेबल उनके ऊपर थोप नहीं सकते कि भैया यही टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, इसी टाइम टेबल से आप यहां पर सक्सेस पा सकते हो, कतई नहीं। हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, सोचने का तरीका अलग अलग होता है, काम करने का तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए जो आप टाइम टेबल की बात सोचते हो कि सर हम, आप हमको सूटेबल टाइम टेबल बता दो या सूटेबल तरीका बता दो, तरीका आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं कि भैया ये चीज सही है, ये चीज गलत है, लेकिन आपको उन चीजों को करने के लिए आपके खुद के तरीके अपनाने पड़ेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में नहीं बता सकता कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आप कितने सक्सेसफुल रह पाओगे या कितने अनसक्सेसफुल रह पाओगे, कोई नहीं बता सकता। सब आप ही जानते हो अपनी ताकत को। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब यहां पर ये जो लेटेस्ट फैशन में ये जो वर्ड निकल कर आया है, हाउ टू कंप्लीट बैकलॉग। देखो जब मैं पढ़ता था 2008, 2009, 2010 की बात करूं, तब मैंने ये शब्द ही नहीं सुना था कि बैकलॉग होता क्या है। ठीक है, तब मैंने ये शब्द आप लोगों से सुना ही नहीं था कि ये बैकलॉग नाम की चिड़िया क्या होती है। ये तो आजकल बड़ा ही लेटेस्ट में चल रहा है सर बैकलॉग। मुझे समझ में नहीं आता बैकलॉग हो कैसे जाता है तुम लोगों का। 20-20 लेक्चर, 30-30 लेक्चर, इसका मतलब आप इतने फ्री हो कि सिर्फ आपने ऑनलाइन कोर्स इसलिए ले लिया है कि भैया चलो किसी दिन मूड करा तो क्लास ले लेंगे और किसी दिन मूड नहीं करा तो क्लास नहीं लेंगे। 30 लेक्चर का मतलब हो गया, अगर आप ऑफलाइन में 30 लेक्चर का बैकलॉग है, दैट मींस आपने 30 दिन की छुट्टी मारी है। सीधी सिंपल सी बात। अगर आपने 10 दिन का बैकलॉग है तो आपने ऑफलाइन में 10 दिन की छुट्टी मारी है। अगर 20 लेक्चर का बैकलॉग है, इसका मतलब है कि आपने ऑफलाइन में 20 दिन की छुट्टी मारी है। ये मैं ऑफलाइन शब्द क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि जो ऑनलाइन में बैकलॉग होता है वो ऑफलाइन में पूरी छुट्टी के बराबर होता है। और आप सभी को पता है ऑफलाइन में कोई भी बच्चा इतनी छुट्टी कभी मारता ही नहीं है। ये एक फायदा होता है ऑफलाइन का। डिसिप्लिन, वेल मेंटेन मैनर, और आपको क्वालिटी मिलती है। ऑनलाइन में जिस बच्चे के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, वो बच्चा बहुत ही ज्यादा मुसीबतों का सामना करता है अपनी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। मैं खुद ही आजकल ऐसा हो गया हूं, रीलें देखने लगा हूं। ठीक है, आजकल जब भी फ्री होता हूं, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया साइट है, इंस्टाग्राम पर मैं भी फोटो डाल देता हूं, फेसबुक पर मैं भी फोटो डाल देता हूं। मेरे भी आजकल शौक चढ़ा है स्टेटस लगाने का। बट मुझे कोई एग्जाम देना नहीं है, मैं फालतू हूं इसलिए ये सब चीज कर सकता हूं। अपने जितने भी सोशल मीडिया साइट्स है वो सब छोड़ो। लोग बाग आपके इमोशंस का फायदा उठाते हैं, लोग बाग अपनी पब्लिसिटी करते हैं आपके इमोशन का फायदा उठा के। आपका कुछ नहीं होना जाना फायदा इससे। एक चीज याद रख लेना, लोग बाग बस आपके इमोशन का फायदा उठा रहे हैं इस सोशल मीडिया की दुनिया में। आप अपना फायदा देखो, दुनिया की चकाचौंध से दूर रहो, अपनी पढ़ाई करो, किसी से इमोशनल टच होने की जरूरत नहीं है। अपना सिलेक्शन लो और अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताओ।
समझ रहे हो? अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि भाई लोग बैकलॉग कंप्लीट कैसे करें। जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का टीचर हूं, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की बात करूंगा कि कैसे हम लोग केमिस्ट्री के टॉपिक्स का बैकलॉग यहां पर कवर कर सकते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं कि मान लीजिए मेरे पास यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के हम लोगों के पास टॉपिक है, मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि भाई हम लोगों ने यहां पर आप लोगों के लिए पढ़ा हुआ है कि जैसे मोल कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया दोस्त? यहां पर हम लोगों ने मोल कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, सर मोल कंसेप्ट को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं? अब मोल कंसेप्ट में देखो, जैसे मान लेते हैं कि अर्जुना बैच में ये 15 से 18 लेक्चर में आप लोगों का कंप्लीट हुआ है। 15 से 18 लेक्चर में आप लोगों के पास मोल कंसेप्ट कंप्लीट हुआ है। तो क्या करोगे इसके लिए? क्या करोगे इसके लिए? मतलब आपने 15 दिन 18 दिन इसके वेस्ट कर दिए। कोई बच्चा बोल रहा है कि मेरा ये पूरा चैप्टर छूट गया है, दैट मींस आपने यहां पर इसके 15-18 लेक्चर छोड़ दिए। अब आपको ये कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं? सर पहले तो जो टॉपिक करंट चल रहा है उसको साथ में रखो। जो टॉपिक करंट में चल रहा है उसे मत छोड़ो। जो करंट में चल रहा है उसे तो पढ़ना ही पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं कि भैया जो करंट चल रहा है उसको छोड़ देते हैं, बैकलॉग को कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। जो करंट चल रहा है उसे करो, और जो आप लोगों का टॉपिक छूट गया है, क्या करना है आप लोगों को? कुछ भी नहीं करना है। जो टॉपिक आप लोगों का पीछे रह गया है उसमें कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। सिंपल सी बात है कि आप लोगों को एक्स्ट्रा 1 आवर रोज निकालना है। एक्स्ट्रा 1 आवर आप लोगों को रोज निकालना है, और बेटा उस एक्स्ट्रा 1 आवर में आप लोगों को इसके कंसेप्ट प्लस सवाल लगाना है। कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल, बस। फिजिकल केमिस्ट्री में क्योंकि ज्यादातर थ्योरी न के बराबर होती है, सिर्फ आप लोगों के न्यूमेरिकल चलते हैं, इसलिए कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल आप लोगों को लेकर चलना है। बस इतना सा आप लोगों को करना है। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है हम लोगों को? कभी भी आप लोगों का बैकलॉग चल रहा हो, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है? सर केमिकल रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यहां पर आप लोगों को केमिकल रिएक्शन की जितनी प्रैक्टिस हो चुकी है, जो भी टॉपिक आप लोगों का छूटा हुआ है, ये ना, उसकी प्रैक्टिस करनी है। बस फालतू का थ्योरी के चक्कर में आप लोगों को कभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन की प्रैक्टिस करो, आपका काम सिद्ध हो जाएगा। और सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है आप लोगों को? अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, तो अगर मैं आप लोगों से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यहां पर बात करूं, तो जो भी अपवाद होते हैं, जो भी एक्सेप्शंस आप लोगों के पास होते हैं, उनको आप लोगों को, जो भी एक्सेप्शन होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपका काम हो जाएगा। अगर आप लोग इतना कर रहे हो, मोर देन इनफ है, आप लोगों का बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर अपनी लाइफ में आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। एकदम मैं कड़वी बात बोल रहा हूं आपको ओपनली। अगर आप अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में, ये एक चीज याद रख लेना।
तो अगर अपनी लाइफ में आप लोगों को कुछ करना है तो सेल्फ डिसिप्लिन होगा। और ये यूट्यूब पर मोटिवेशन की वीडियो देखना बंद करो, है ना। सर आप भी तो बनाते हो मोटिवेशन की, मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं शॉर्ट्स बना के आप लोगों को दे देता हूँ। मैं देख रहा हूँ लोग बाग 1 घंटे तक मोटिवेशन ही दिए जा रहे हैं, मोटिवेशन ही लिए जा रहे हैं। भाई अंदर से आग लगाओ, ठीक है। किसी के लगाने पर तो वो जलन वाली आग होती है, अंदर से मोटिवेट हो, अंदर से आप लोगों को मजबूत बनना है। इस तरीके से मजबूत बनो कि दुनिया आपको देखकर जले। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ठीक है। तो ये बैकलॉग के लिए एक ही चीज बोलूंगा, मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा आप लोगों को। YouTube पर 25 करोड़ मोटिवेशन की वीडियो है कि बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करें। लेकिन सिर्फ उन सारी वीडियो का एक ही सार है, जब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन अपनी लाइफ में नहीं रहोगे, जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, खुद की कमियों को नहीं पहचानोगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और दूसरों के दिए हुए सुझावों पर काम करना बंद करो, अपनी ताकत को पहचानो। ठीक है। तो बस इतना ही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं दोस्त, और इसी के साथ ही आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, और यही आशा करूंगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई में एकदम जबरदस्त होंगे। थैंक यू।